जंगल में टूनी चिड़िया अपनी पति टुन्नू चिड़ा के साथ रहा करती थी। उसकी एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम टुनटुनी था। टुनटुनी पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती थी। एक दिन टुन्नू अपनी पत्नी टूनी से कहता है, टूनी, हमारी बिटिया टुनटुनी पढ़ाई में बहुत ही होशियार है। देखना एक दिन ये हम लोगों का नाम रोशन करेगी। आप ठीक कहते हैं जी। अपनी बिटिया दूसरे पक्षियों की तरह नहीं है, ये उनसे बहुत अलग है। दिन भर बस पढ़ती ही रहती है। हाँ टूनी, दूसरी पक्षियों के बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं। उनका तो पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। खैर छोड़ो, हमें दूसरों के बच्चों से क्या लेना देना, हमें तो अपनी बच्चे पर ध्यान देना है। हाँ जी, आप ठीक कहते हैं। हम लोग अपनी बच्ची पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान देंगे। इस तरह खुशी खुशी उन लोगों के दिन गुजर रहे थे। एक दिन टुन्नू चिड़ा काम पर जा रहा था, तभी एक पेड़ की टहनी उस पर गिर जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। दूसरी पेड़ पर बैठा कालू कौआ ये सब देख रहा था। अरे अरे, ये क्या, टुन्नू चिड़ा तो मर गया। मुझे इसकी खबर टूनी बहन तक पहुंचानी होगी। कालू कौआ टूनी चिड़िया के पास जाकर कहता है, टूनी बहन, टुन्नू चिड़ा अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये तुम क्या कह रहे हो कालू भैया? टुन्नू तो अभी अभी काम पर गया है। लगता है सुबह सुबह ही तुमने नशा कर लिया है, तभी तुम अशुभ बातें बोल रहे हो। नहीं टूनी बहन, मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। फिर कालू कौआ सारी बातें टूनी को विस्तार से बताता है। ये क्या हो गया टुन्नू? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी जल्दी हम लोगों का साथ छोड़कर चले जाओगे। अब मैं अकेली अपनी बिटिया की देखभाल कैसे करूँगी? इस घर में तो कोई दूसरा कमाने वाला भी नहीं है। इस तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। टूनी बहुत ही उदास रहती थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो कैसे घर चलाएगी। एक दिन टुनटुनी उससे कहती है, माँ, कई दिनों से स्कूल की फीस नहीं भरी है। मैं पापा से कहने वाली थी, लेकिन मैं कह नहीं पाई। लगता है अब मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा। बेटा क्या बताऊं, घर में एक भी पैसा नहीं है, नहीं तो मैं तेरी फीस स्कूल भी जमा कर देती। तेरे पापा को तो बहुत शौक था तुझे पढ़ाने का, लेकिन लगता है अब तुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। दोनों माँ बेटी बातें कर रही थी, तभी हरी काकी तोती आती है। टूनी चिड़िया, टुन्नू चिड़ा के बारे में सुना? बहुत दुख हुआ। बहुत भला पक्षी था, सबकी मदद करने को तैयार रहता था। क्या बताऊं हरी काकी, जब से टुन्नू गया है घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है और टुनटुनी को पढ़ाने के लिए पैसा भी नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। घर चलाना बहुत कठिन हो रहा है। तब हरी काकी कहती है, टूनी, तू उदास मत हो। अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम आइसक्रीम बनाकर बेचना शुरू करो। गर्मी का दिन है, तुम्हारी आइसक्रीम फटाफट बिक जाएगी। मैं तुम्हें कुछ रुपए उधार दे देती हूँ। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तो मुझे वापस कर देना। बात तो तुम सही कह रही हो हरी काकी, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ये लो टूनी बहन, कुछ पैसे। इन पैसों से तुम आज ही जाकर आइसक्रीम बनाने का सामान ले आओ। इतना कहकर हरी काकी वहाँ से चली जाती है। तब टूनी अपनी बेटी टुनटुनी को बुलाती है। टुनटुनी, अब तुझे स्कूल छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। ये देख, हरी काकी ने मुझे कुछ पैसे दिए हैं, मैं इनसे आइसक्रीम बनाने का सामान ले आती हूँ। मैं कल आइसक्रीम बनाऊंगी और तू उसे बेचना। रात भर कड़ी मेहनत करके टूनी चिड़िया आइसक्रीम बनाती है। अगले दिन टुनटुनी आइसक्रीम लेकर बाजार में बेचने जाती है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, होममेड आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। गर्मी बहुत पड़ रही थी। सुंदरवन के सारे पक्षी टुनटुनी के पास आइसक्रीम खाने आते हैं। आइसक्रीम खाकर पिंकी चिड़िया कहती है, वाह, ये आइसक्रीम तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने आज तक कभी इतनी स्वादिष्ट आइसक्रीम नहीं खाई। हाँ बहन, इसे मेरी माँ ने बड़े प्यार से बनाया है। टुनटुनी, हमें भी तुम ऐसी ही अच्छी आइसक्रीम खिलाना। शाम होते होते टुनटुनी की सारी आइसक्रीम बिक जाती है। टुनटुनी खुशी खुशी पैसे ले जाकर अपनी माँ को देती है। माँ, ये लो पैसे। सभी ने आपकी आइसक्रीम की तारीफ की। कल से तुम कुछ ज्यादा आइसक्रीम बनाना। धीरे धीरे पूरे सुंदरवन में टुनटुनी की आइसक्रीम की तारीफें होने लगती हैं। बंटी कबूतर भी आइसक्रीम बेचा करता था। टुनटुनी की आइसक्रीम के चलते उसकी आइसक्रीम बिल्कुल भी नहीं बिक रही थी। एक दिन जब टुनटुनी अपनी आइसक्रीम बेचने जा रही थी, तभी रास्ते में बंटी कबूतर उसे रोककर कहता है, टुनटुनी चिड़िया, तू अपनी आइसक्रीम कहीं और जाकर बेच। तेरे कारण मेरा आइसक्रीम बिकना बंद हो गया है। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। बंटी कबूतर, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम
आइसक्रीम अच्छी नहीं होती, इसलिए तुम्हारी कम बिक्री हो रही है। मैं तो आइसक्रीम यही बेचूंगी, तुम्हें जो करना है कर लो। टुनटुनी चिड़िया, तू देखने में बहुत छोटी है, पर तेरी जुबान बहुत चल रही है। देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। बंटी कबूतर टुनटुनी की सारी आइसक्रीम फेंक देता है। टुनटुनी चिड़िया रोती हुई अपने घर पहुँचती है। क्या हुआ टुनटुनी बेटा, तू क्यों रो रही है? माँ, बंटी कबूतर ने मुझे मारा और सारी आइसक्रीम को भी फेंक दिया। वो मुझे आइसक्रीम बेचने से भी मना कर रहा है माँ। अब हम लोग क्या करेंगे? बेटा, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम लोगों की आइसक्रीम सभी लोग पसंद करते हैं। ऐसा कर, तू सभी के घर घर जाकर आइसक्रीम बेचना शुरू कर दे। ठीक है माँ, तुम फिर से आइसक्रीम बनाओ। मैं अभी सबके घरों तक आइसक्रीम पहुँचा कर आती हूँ। अब टुनटुनी जंगल के सभी पक्षियों को आइसक्रीम की होम डिलीवरी देने लगती है। आइसक्रीम बेचने के साथ साथ टुनटुनी अपनी पढ़ाई भी जारी रखती है। अब टुनटुनी को पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो खुशी खुशी अपनी माँ के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगती है।